ओम शांति। मेरा नाम शीतल प्रदीप पाटिल है। मैं चिंचवड़ में हूँ और वैसे मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। टाटा में जॉब करती हूँ। तो ये वीडियो मेरा अभी मुझे भगवान का परिचय कैसे मिला और मेरा स्वयं का क्या अनुभव है उसके बारे में है। तो मैं प्रैक्टिकल मेरा जो सफ़र रहा है आध्यात्मिकता का, उसमें तो बचपन से ही हम भक्ति मार्ग में रहे हैं, क्योंकि माता पिता का घर में जो वातावरण था वो भी बहुत ही भक्ति भावपूर्ण था। माता पिता रोज़ कृष्णा की भक्ति करते थे और राम जी की भी भक्ति करते थे। जैसे जैसे आगे बढ़े थे वो गणेश चतुर्थी, छोटे मोटे जो उपवास और उत्सव होते वो भी हम घर में सेलिब्रेट करते थे, जिससे घर में पूरा समय ऐसे भक्ति का वातावरण ही रहता था। तो नेचुरली हम में भी वो संस्कार आ गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो एक रहता है क्यूरियोसिटी कि अगर हम भगवान के इतना समीप पूजा अर्चा करते हैं, भक्ति भाव से सब कुछ करते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याओं में हम भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर ली, फिर दिन भर का अपना जो सफ़र रहता है, तब हम जो महसूस करते हैं, जब भी समस्याओं का सामना करते हैं, तब हमें वो सुबह वाली पूजा या जो भी सुबह हमने भगवान के आगे या किसी मूर्ति के आगे जो भी बोला है वो याद नहीं आता है। तो हम एक सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब हम बहुत एक डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। तो ये ऐसा ही मेरा जर्नी रहा। तो 12वीं कक्षा तक तो मैं अपने माता पिता के पास ही रही, लेकिन जैसे ही 12वीं कक्षा पास होने के बाद मैं आगे की शिक्षा के लिए घर से बाहर निकली और फिर जॉब के लिए भी घर बाहर निकली। तो वो जो मेरा अकेले का एक नया सफ़र शुरू हुआ, तब मेरा थोड़ा एक अलग तरीके का आध्यात्मिकता का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें मैं जो भी कोई समस्या आ गई, जो भी कुछ परिस्थिति आ गई, उसमें अपने आप से बातें करती थी। तो लगता था कि कुछ तो मैं मतलब आई एम मिसिंग समथिंग, आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए जो मुझे सहारा दे, एम्पावर करे, शक्तिशाली बनावे, जिससे मैं इस परिस्थिति को क्रॉस करूं। तो ये मेरा अंदर ही अंदर बातचीत चलती रही और ये वो पड़ाव भी आगे बढ़ते रहे। जॉब आता गया, मतलब मेरा एजुकेशन हो गया, फिर मैं जॉब करने लग गई, फिर मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन भी रहने लग गई। मैं महाराष्ट्र में थी तो महाराष्ट्र के बाहर भी जॉब करने के लिए गई, तो वहाँ पे भी एक अलग इनसिक्योर महसूस करना, थोड़ा एक नए लोगों में, नए वातावरण में रहते तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है। तो तब अंदर के अंदर मतलब अगर मैं श्री राम की भक्ति करती थी या कोई माता की भक्ति करती थी, तो वो मुझे तब याद नहीं आ रहा था। जब मैं किसी सिचुएशन को, चैलेंजिंग टाइम्स को फेस कर रही हूँ, तो तब मुझे चाहिए शक्ति कि मुझे अब कोई पब्लिक 4 लोगों के सामने बात करनी, ग्रुप डिस्कशन है, ये एक हमारा एक चैलेंज होता है हमारे जॉब में, ट्रेनिंग्स में। तब मुझे अगर कुछ कम पड़ रहा है, तब मुझे शक्ति चाहिए, तो वो मुझे पूजा अर्चा काम नहीं कर रही। तो उस टाइम से मैं थोड़ा एक होता है ना, ज्ञान युक्त तरीके से अपने आप से बातें करती थी, नहीं ये मुझे भक्ति का जो भी मैं श्लोक पूजा करी वो मुझे काम में नहीं आ रहा है। तो कहीं और तो है जो हम अंदर से पुकारते हैं कि भगवान मुझे अब इससे पार कर दो, भगवान अब मेरा ये जो भी, अगर हेल्थ का कुछ सिचुएशन आ रही है तो मुझे इससे पार कर दो। अगर हम पार हो जाते तो पता चलता है वाह थैंक यू गॉड बोलते हैं, तो वो कौन था, वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे इस परिस्थिति से पार कराया है। तो ये भी मेरा एक अपने आप से बातें करते करते मैं इस सिचुएशन तक पहुंच गई थी कि कोई तो एक शक्ति है जिससे मैंने ये परिस्थिति को पार किया, जिससे मैंने ये तबीयत का जो भी मेरा चैलेंज है उसको पार किया। तो ऐसे आगे बढ़ते रहे। एक सर्टन लेवल पे ऐसा हो गया कि बाकी सवालों के जवाब आगे मिलते जाते हैं, लेकिन एक अंतर मन में जो चलता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ आपका दिन भर अनबन होती है या कुछ आपको रोज़ सामना करना पड़ता है, रोज़ सहन करना पड़ता है, या ऑफिस में काम करते वक्त इरिटेशन क्यों होता है, एक आलस्य क्यों आता है, फिर उसका करियर पे भी प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों के कारण फिर एक लेवल आती फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो वहाँ तक भी मेरा सफ़र रहा। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक के अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ी, योगा सीखी, अलग अलग योगासन की एक ध्यानस्थ अवस्था की एक प्रोसेसेस होती वो भी सीखी। थोड़ी टाइम के लिए उससे मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन एक सर्टन लिमिट के बाद लग रहा था कि वो सुबह की क्रिया सुबह तक सीमित है, लेकिन दिन भर का जो मेरा जो सफ़र रहता है, हम खाना बनाते हैं, परिवार के साथ कुछ बातचीत करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार होता है उसमें भी मेरे टकराव जो होते हैं या फिर जो भी कुछ अच्छी खुशी वाली बात होती तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं
और इमीडिएटली कुछ अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड होता है तो एकदम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो अपना उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन है वो भी मुझे मतलब मेरे अंदर की महसूस था कि मैं महसूस कर रही थी कि मुझे एक स्टेबल चाहिए। समवेयर आई फील आई शुड बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग विथ स्टेबल माइंड, सबको स्वीकार कर सकूँ, सब तरीके की परिस्थितियों को स्वीकार कर सकूँ, सामना कर सकूँ और क्रॉस कर सकूँ, हर टाइप के व्यक्ति के साथ में व्यवहार कर सकूँ। वो एक पीरियड था कि ऐसा होता है ना, कुछ लोग अगर हमारी प्रशंसा करें तो हम उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर कुछ लोग हमारे नहीं मैनेज हो पाते, हमसे टकराव में आते, सामना करना पड़ता है, समवेयर हम उनको थोड़ा एक नफरत तो नहीं बोलूँगी बट वी ट्राई टू अवॉइड, तो उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक अंतर्मन में जब घर पर लौट के आते हैं ऑफिस के बाद, तो लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं किया मैंने, ये ऐसे अवॉइड करना नहीं चाहिए, वो तो मेरी जूनियर है, उसको नहीं आ रहा है तो मुझे उसको समझाना है। तो ये भी मेरे एक अंतर्मन में बातचीत चलती रही। तो ऐसे करते करते अलग अलग धार्मिक संस्था के साथ भी जुड़ती रही। वो प्रोसेसेस करने के बाद भी जो एक हंगर थी, एम्प्टीनेस था, तो वो मेरा था ही। तो मेरा अचानक एक दिन तो टीवी पे हमारे एक स्नेही थे, उन्होंने बताया कि आप एक बार अवेकनिंग का शो आता है वो देखना। तो मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे। तो 1-2 एपिसोड में मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मैं महसूस कर रही थी दिन प्रतिदिन पारिवारिक संबंधों में, ऑफिस के कार्य व्यवहारों में, या जो भी अपने हेल्थ के लिए अप एंड डाउन होता है, तो वो सब का उसके साथ पूरा मुझे एकदम लिंक लगा कि नहीं ये बिल्कुल वैसे ही है। तो उसमें अवेकनिंग था जिसमें हम जागरूक सजग होकर हर एक चीज़ को महसूस करते हैं लेकिन उसके साथ डील करना नहीं जानते, हाउ डू वी डील इट। तो उसमें वो तरीका मुझे समझा। तो इवेंचुअली उसके बाद फिर मैंने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया। और राजयोग मेडिटेशन करने के बाद जो उसमें 7 दिन की जो ज्ञान मिला, तो जैसे लगा कि बुद्धि के जो भी मेरे मतलब कुछ सेक्शंस बंद हुए रहते वो ऐसे खुल गए कि जो भी एम्प्टीनेस था, खालीपन था, जो भी सवाल मेरे मन में थे, वो सारे सवालों के जवाबों का रास्ता मिल गया। शायद मैं उस दिन को पूरा महसूस नहीं कर पा रही थी कि मेरे इनके साथ टकराव क्यों होता है, मेरी तबीयत में उतार चढ़ाव क्यों आता है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो ये मेरा अनुभव रहा। और जो अंदर ही अंदर हम बोलते हैं भगवान कौन है, वो शक्ति कौन है, तो राजयोग में जो हमें पहला पता चला कि वो एक निराकार शक्ति है। जैसे हम मनुष्यों के पिता मनुष्यों के समान ही होते हैं, वैसे ही हम भी एक शक्ति है। जैसे मैं अगर क्रोधी हूँ तो क्रोध में हमारे वाइब्रेशंस अलग होते हैं, हम भी महसूस करते हैं। अगर मैं खुशी में हूँ तो खुशी के वाइब्रेशंस अलग होते हैं। तो एक शक्ति है, वाइब्रेशंस मानो शक्ति है। तो उस शक्ति का भी पिता एक शक्ति है, वो सर्वशक्तिवान है। जब मुझे ये पता चला तो मेरा मतलब मन जैसे एक शांत हो गया, बहुत एक असीम शांति की मैंने एक महसूस किया। और मन में जो सवाल थे, जिज्ञासु, हर टाइम जो जिज्ञासु वाली वृत्ति रहती थी वो शांत हो गई। फिर दिन प्रतिदिन जैसे मुरली का मैंने मंथन या फिर अब अध्ययन किया शुरू, तो मेरे काफ़ी सवालों के जवाब मिलते गए। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भगवान एक अपने पिता के रूप में और शिक्षक के रूप में मिला है, और सद्गुरु रूप में जो हर पल हमें जीवन में मार्गदर्शन करता है। यही मेरा भगवान के बारे में परिचय और मेरा अनुभव है। शुक्रिया। ओम शांति।